हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। पहला तो आपको ये जान लेना है कि रिव्यू पिटीशन की बात हो गई, तो रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात हो गई, जो कि रिव्यू पिटीशन डालने के लिए एनआईएस डीएलएड के बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ हो गए। उसके बाद आज आपने देखा होगा ट्विटर कैंपेन चला, तो ट्विटर कैंपेन से कितना बेनिफिट्स होगा आपका, इसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। उसके बाद कहा है जल्दी करो ये काम वरना दिक्कत, मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है। वही ट्विटर कैंपेन से बहुत सारे विद्यार्थी आज ट्विटर कैंपेन के बहुत सारी मात्रा में एनसीटी देगा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी, जैसा कि हमने आज थंबनेल में लगा रखा है। पहले हम बात करेंगे सिर्फ ट्विटर कैंपेन की। ट्विटर कैंपेन आज 11 बजे से चला था, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया एनआईएस डीएलएड ट्विटर कैंपेन, डेट 1/12/2023, आज कि मतलब कि आज 11 बजे ट्विटर कैंपेन चला। बहुत सारी मात्रा में ट्वीट किए गए, एनसीटी को टैग कर गया, एनसीटी को किया गया। अब एनसीटी के किस गलती की वजह से एनआईएस डीएलएड हारा या बाहर हुआ, अब आपको इसके एक एक पॉइंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहली बात देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुल के आएंगी। तो पहली चीज़ तो ये आपको देख लेना है कि इस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाते हैं तो एक नोटिस डाला गया था जो एनसीटी ने डाला था। तो एनसीटी ने, अब आपको ये जान लेना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड हारा या बाहर किया गया, उसका कारण क्या था। पहले देखिए, प्रोग्राम गाइड जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फॉर इन सर्विस अंडर ट्रेंड टीचर्स, इनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और कितने साल का? 2 ईयर का। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस बात को कहा गया है कि 18 मंथ का। ये पॉइंट्स पे कहीं कहीं एनसीटी क्या हुआ है, हारा है। एनसीटी इस पे जवाब नहीं दिया, इस पे बिल्कुल, जबकि एनसीटी ने अपने नोटिस में बाहर जगह 2 ईयर डाला था। एक जगह पॉइंट, 1-2 पॉइंट में उसने 18 मंथ की बात की, फिर भी उसके साथ कहा था कि 6 मंथ का इंटर्नशिप करना है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट, यानी provision related to the line of submission to application NCT application to provide to their training program of reduced to 8 month into year requirement of 6 month internship submitted with the during in 18 months। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हम ये कोर्स जो ये एनसीटी की ने एनआईएस डीएलएड कराया वो 2 ईयर का ही था, बट उसने कहा था कि 18 मंथ का कोर्स में ये बात कही गई जो बार बार। देख सकते हैं इस पॉइंट को, जजमेंट के वाले ये पॉइंट का नोटिस क्या है। द एनआईएस हैज़ बीन विजिटेड टू अथॉरिटी ऑफ ट्रेंड एंड ट्रेंड टीचर इन एलिमेंट्री लेवल। द ट्रेनिंग पैकेज डीएलएड प्रोग्राम हैज़ बीन डेवलप्ड द एनआईएस collaboration with the other agencies working in the field. The institute offer very innovative in challenge 2-year diploma of elementary education program for in service untrained teacher for different state according to right of education act RTI 2009। उन्होंने यही कहा था कि यह प्रोग्राम 2 साल का है, जो कि अनट्रेंड टीचर है पूरे, मतलब कि आया राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ टू एजुकेशन के आधार पर उन्होंने चलाया, जो कि उसमें साफ साफ लिखा था कि एनसीटी और HMRD के ये कोर्स जो कि ऑल इंडिया पूरे भारत के सभी राज्यों में वैलिड होगा, ये बात कही। उसके बाद दूसरी चीज़ पॉइंट क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये केस हारे, कारण क्या था। सुप्रीम कोर्ट से केस हारने का कारण, रीज़न क्या था, सिर्फ 18 मंथ का कोर्स। यहीं पर एनसीटी ने जवाब नहीं दे पाया, जबकि एनसीटी ने अपने नोटिस में कहीं इस बात को ज़्यादा मेंशन नहीं किया था, वह हर जगह 2 ईयर का डिप्लोमा की बात की थी। दूसरी पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड से ये पूछा कि आपने अगर ये नोटिस निकाला तो इसका गजट क्यों नहीं पेश किया। गजट ना पेश करने की वजह से दूसरा कारण बना एनआईएस डीएलएड। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए आप केस हारे हैं, फिर भी भारत सरकार के पास या एनसीटी के पास अभी भी है कि इसमें संशोधन करे, और संशोधन करने के बाद गजट पेश करो, गजट पेश करने के बाद इनको एलिजिबल बनाए। इसलिए रिव्यू पिटीशन डाला गया। रिव्यू पिटीशन से इनको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इतने सारे ट्विटर कैंपेन है कि ट्विटर कैंपेन से भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहने का मतलब है डीएलएड के विद्यार्थी अगर एक्टिव रहेंगे, मतलब है कि इसी समय कहते हैं ना, अभी एकदम हथौड़ा गर्म है, मतलब कि एकदम आपको मतलब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितने से ज़्यादा इसमें कैंपेन करेंगे, अब सरकार के पास अपनी बात को रखेंगे, तभी आपको कहीं ना कहीं से फासला, मतलब कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। वरना ये केस धीरे धीरे जैसे बीएड वाला दब गया, फिर कहीं ना कहीं से आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इस समय अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन करना है, सरकार से अपनी मांग करनी है, क्योंकि सरकार ने हर जगह नोटिस में डाला है कि
2 साल का डिप्लोमा पूरे ऑल इंडिया पूरे स्टेट में वैलिड होगा। और दूसरी चीज़ है, अभी एनसीटी ने जो भी नोटिस निकाला उसमें गजट बना सकती है, क्योंकि सरकार की स्कीम है, सरकार की स्कीम के तहत हुआ है। वरना 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का फ्यूचर, अभी उसमें कई जगह कहा गया है कि जैसे आप एक नोटिस आपको अभी देखने को मिला होगा, बिहार सरकार ने डाला है कि NIS DLED जो 18 मंथ का कोर्स है कुछ लिए वैलिड किया गया है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर फोकस करते हैं, प्रेशर करते हैं, सरकार को दबाव डालते हैं, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। वरना धीरे धीरे केस क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा, फिर आपको कहीं बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो कहने का मतलब आपको एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास जितने भी NIS DLED के विद्यार्थी अपनी बात को रखें कि इतने इतने लाखों विद्यार्थियों को फ्यूचर का सवाल है, तो सरकार इस पर विचार करे, पुनः गजट लाए या पुनः गजट बनाए, उसके बाद इसमें रिव्यू पिटीशन में जाए, रिव्यू पिटीशन के बाद आप कहीं ना कहीं केस जीत सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। और हाई होप आप लोग एकदम एक साथ जुट के अगर आप इसमें आगे प्रक्रिया करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए, रिव्यू पिटीशन में कोई चीज़ जाता है, मान लीजिए जो मुद्दे नहीं सुने गए होते हैं, कोई पक्ष कमज़ोर रहता है या कोई पॉइंट नहीं रखा गया होता, तो वो चीज़ सुनी जाती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबूत या उनके पास जब गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, उसी आधार पर फैसला दे देता है। तो अभी कुछ पॉइंट नहीं रखेंगे, इसको रखना है, आपको सरकार से मांग करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं फैसला मिलेगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।